हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपना स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू 37.50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया है। ये एक्सपेंशन कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी फुटप्रिंट को एनहांस करता है और टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी को 13,737 मेगावाट तक ले आता है। अदानी ग्रीन का कमिटमेंट को दिखाता है इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजेक्शन को एक्सेलरेट करने में। सोलर और विंड एनर्जी में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी अपना पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो टीडीएस रेट चार्ट जो कि 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होगा। इनकम टैक्स एक्ट के वेरियस सेक्शन के अंडर टैक्स डिडक्शन रेट को आउटलाइन करता है। ये चार्ट सैलरीज, प्रोफेशनल फीस, रेंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को ये रेट समझना बहुत जरूरी है ताकि टैक्स डिडक्शन सही तरीके से हो सके। अपडेटेड टीडीएस रेट्स का ध्यान रखें ताकि आपको पेनल्टी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया और यूएस अपने बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर गुड्स को पहले फेज में प्रायोरिटी देने वाले हैं और सर्विस को नेक्स्ट फेज में इंक्लूड किया जाएगा। दोनों देश की प्लानिंग है कि पहले फेज सितंबर अक्टूबर तक फाइनलाइज हो जाए। इसके लिए सेक्टर स्पेसिफिक टॉक्स भी होंगे। ये डिसीजन तब हो रहा है जब यूएस ने अप्रैल 2 को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का थ्रेट दिया था। ये एग्रीमेंट ट्रेड टाइज को स्ट्रॉन्ग करने और इकोनॉमिक कंसर्न को एड्रेस करने की तरफ एक स्टेप है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ईरान के लीडर ने यूएस को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन का वार्निंग दिया है अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने मिलिट्री एक्शन के थ्रेट्स को फॉलो करते हैं। ईद पर दिए गए स्पीच में उन्होंने कहा है कि अगर अटैक होता है तो ईरान का जवाब डिसिसिव होगा। ट्रंप ने सैटरडे को वार्निंग दिया था कि अगर ईरान नए न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट नहीं करता है तो यूएस ईरान को बम कर सकता है। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ्स का भी मेंशन किया जो पहले टर्म में मैक्सिमम प्रेशर कैंपेनिंग का पार्ट था। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आज से नए यूपीआई रेगुलेशन अप्लाई हो गए हैं जो गूगल पे, पेटीएम और अदर पेमेंट्स ऐप के यूजर को इम्पैक्ट करेंगे। यूजर्स को अपडेटेड वेरिफिकेशन और ट्रांजैक्शन गाइडलाइन फॉलो करना होगा जो एनपीसीआई से सेट किया है। ये इंक्लूड करता है कि मोबाइल नंबर्स को एक्टिव बैंक अकाउंट से लिंक करना और केवाईसी अपडेट कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं किया गया तो ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ये अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से मतलब आज से इनकम टैक्स लॉ अप्लाई होने वाला है जो टैक्स डिडक्शन को इम्पैक्ट करेगा। ये अपडेट्स ये डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना टैक्स पे करना होगा। टैक्स पेयर को ये चेंजेस समझना बहुत जरूरी है ताकि कंप्लायंस हो सके और टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा जा सके। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ्स का प्रपोजल कुछ सेक्टर को थ्रेटन कर रहा है जैसे फार्मा, ऑटोमोबाइल्स और ज्वेलरी सेक्टर को। ये टैरिफ्स यूएस इंपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा जो कंट्रीज के साथ ट्रेड इनबैलेंस है। इसका मतलब है कि इन इंडस्ट्री को हायर कॉस्ट फेस करना पड़ेगा और मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो सकता है। ये टैरिफ्स ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है और प्राइस हाइक को लीड भी कर सकता है। अफेक्टेड सेक्टर्स को अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड टेंशन बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।